हेलो, वेलकम बैक। फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी का नया लेक्चर। ठीक है, अगर आप लोगों ने आईयूपीएससी नहीं देखा है तो आईयूपीएससी के सारे वीडियोस जो हैं स्पाइरो, बाईसाइक्लो वगैरह वगैरह, ऑल द रूल्स ऑफ आईयूपीएससी ऑलरेडी हैज़ बीन अपलोडेड। यू कैन चेक आउट माई ऑर्गेनिक वॉच लिस्ट, आई मीन दी प्ले लिस्ट यू कैन से। And today we will start about a new topic which is the isomerism of organic compound। ठीक है, तो हम लोग बिना वेस्ट किए हुए टाइम, और हाँ, अगर आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए हमें, जिससे कि और भी ज़्यादा वीडियोस आप लोगों तक पहुँचाए जाए। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसो आइसो मैरिज्म। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का जो एग्जैक्टली ओरिएंटेशन है। ओके, बढ़िया। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमें क्या रखना है? सेम रखना। ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर हो, स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत उससे कहीं छेड़छाड़ हो जाएगा, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर डिफरेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोमर कह देंगे भाई साहब उसको हम लोग। ठीक है, ये हमारा क्या हो? डिफर हो, तो उसको हम आइसोमर कह देंगे। अब ये जो आइसोमर्स होते हैं, एक आइसोमर मान लो एक कंपाउंड है, वो अपने ही फॉर्मूले के जैसे दूसरे कंपाउंड में चेंज हो गया बाय द सम डिफरेंट चेंजेस, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाए, पोजीशन में चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए जिससे कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर कहे जाते हैं। आइसो का मतलब होता है सिमिलर, और मर का मतलब होता है मर जाना नहीं, मर का मतलब होता है दिखने वाले, सेम, जो स्ट्रक्चर में थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनकी जो मतलब कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। अब ये जो आइसोमेरिज्म होती है वो एक्चुअली होती है भैया दो टाइप की। पहले तो दो टाइप की होती है आइसोमेरिज्म, इसको हमें याद रखना है। आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है। एक होती है हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो, सॉरी, इट्स नॉट द ज्योमेट्रिकल, इट्स अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब कुल मिला के आइसोमेरिज्म का पापा जीवन जी स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, यानी कि आइसोमेरिज्म जो पढ़ने वाला पोर्शन है वो भैया सिर्फ पढ़ने वाला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बाकी के तो सब हल्के फुल्के ये क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, नहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, अब बात ये है कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं चैन आइसोमर्स। मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, आज की वीडियो में मैं सिर्फ यही बताऊंगा। ठीक है, और इसके 4-5 वीडियो, हो सकता है एटलीस्ट 3 से 4 वीडियोस होने वाले हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इस पर कई अच्छे टॉपिक, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एक्चुअली। ठीक है, चैन आइसोमर्स। चैन आइसोमर्स क्या होते हैं? चैन आइसोमर्स वो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल चैन, यानी चैन में डिफरेंस होगा। जैसे हम लोग क्या ले रहे हैं C5H12 में। ठीक है, क्लियर। तो मैं अगर बनाऊं इनके आइसोमर्स तो क्या बनेंगे? CS3 CS2 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 CS3। एक ऐसे बना सकता हूँ कि सारे कार्बन स्ट्रेट में लगे हो, एक ऐसे बना सकता हूँ, हो सकता है स्ट्रेट की जगह पे कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, है ना, अभी भी 5 कार्बन है। और हो सकता है कुछ मैं ऐसे बना दूं, CS3 C CS3 CS3 और ये CS3, अभी भी इसमें 5 कार्बन है।
अब हम देखेंगे कि इनका आईयूपीएसी नेम करेंगे तो 1 2 3 4 5 ये क्या है, पेंटेन है, ठीक है। इसका नेम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसका नेम क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन है। और इसका नेम क्या हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये डाइमिथाइल ब्यूटेन है। अब हम ओवरऑल देख क्या रहा है कि देखो भाई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है लेकिन उसका नेम डिफरेंट हो रहा है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग हो रहे हैं। इसमें देखो टोटल 4 ही कार्बन की चेन बन रही है, इसमें 5 कार्बन की चेन बन रही है, इसमें 3 ही कार्बन की चेन बन रही है, मतलब चेन में डिफरेंस हो रहा है। इसका मतलब ये चेन आइसोमर्स है क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो वही सेम है लेकिन चेन डिफरेंट है, तो चेन आइसोमर्स, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके, बढ़िया बात। दूसरे क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, बढ़िया बात। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर का मतलब ये होता है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को हम कह देंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनॉल कितने हो जाएंगे C3H8 और इसके 3 to 5 to 7 1H O, C3H8 O लिख लिया मैंने यहाँ पे। उसके बाद इसका जो दूसरा अगर बनाता हूँ मैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है CH3 C O CH3 इसका नहीं होता है। तो इस तरीके से मतलब कुल मिलाकर के हमें एक दूसरा एग्जांपल देख लेना है, कोई भी एग्जांपल कई सारे हो सकते हैं एक्चुअली। तो मैं इसकी जगह पे क्या करूँ, इसको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ 1 मिनट। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ओके अलाइनमेंट मैंने सही किया है इसका, थोड़ा बोर्ड यहाँ से स्ट्रेट नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप भैया डिफरेंट हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हो, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो है ना इसको हम क्या कहेंगे प्रोपेनॉल, ठीक है। ये प्रोपेनॉल है मतलब कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, और इसमें अगर देखोगे तो इसमें कौन सा ग्रुप आ रहा है, इसमें ईथर ग्रुप है। ये क्या है आपका इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं एथॉक्सी मिथॉक्सी मिथॉक्सी इथाइल मिथॉक्सी एथेन, सॉरी इसका नेम लिखा जाता है, आई मीन जो ईथर होता है उनका नेम जो होता है एल्कोक्सी एल्केन करके लिखा जाता है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन, ठीक है। तो आईयूपीएसी ये कॉमन नेम मैंने लिखा हुआ है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा मिथॉक्सी एथेन, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोपेनॉल है वो तो प्रोपेनॉल है ही ऑलरेडी, इसको हम प्रोपाइल ग्लिकोल भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, एक वीडियो में क्या करूँगा कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सारे एग्जांपल उठा करके मैं बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली ये सब चीज़ें हैं क्या। उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ दूसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर हो गया, पोजीशन आइसोमर्स, तीसरे हो गए पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स से आप लोग समझ लिए होंगे कि ऐसे आइसोमर्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल जाएगी, ठीक है। यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भैया अगर बदल रही है तो पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और फिर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी जो है पोजीशन चेंज हो गई, मतलब यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म हो रही है, जगह तो सेम है ना, बढ़िया बात। तो कहने का मतलब ये होता है कि पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, जैसे कि मैंने ये कह दिया CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है। और मैंने यहाँ पे CH3 CH2 CHOH CH3, आई होप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो कहने का मैंने दोनों ही कंपाउंड में देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने रखे हैं, 4 रखे हैं, इसमें भी 4 रखे हैं,
यहाँ पे 1 2 3 4, इसका नेम क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑन, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन। मतलब यहाँ पे OH ग्रुप की जो पोजीशन है वो बदल गई है, चेंज हो गई है, इसीलिए ये क्या है एक पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ, कुल मिला के पहला पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भैया सेम होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा कार्यक्रम आप देखेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, फिर देखेंगे कि भाई अब उसमें क्या देखने को मिल रहा है, चेन डिफरेंट हो रही है क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है, क्या पोजीशन तो नहीं बदल रही कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले पे था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दूसरे पे पहुंच गया है, इसको हम कहेंगे ब्यूट 1 इन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूट 2 इन। तो इसका मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन हो रही है चेंज, तो ये हो गया भैया पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब देखो इन सभी में स्ट्रक्चर में ही डिफरेंट हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर बदल रहा है, है ना। जैसे पिटाई होती है तो स्ट्रक्चर बदल जाता है, ठीक वैसे ही ऐसा हो रहा है इसके साथ भी, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे अपना नेक्स्ट 4 नंबर पे जो भी होगा, मैं भूल गया एक्चुअली नंबर क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटामेरिज्म या मेटामर्स। मेटामेरिज्म होती है या इसको कहते हैं मेटामेरिज्म या मेटामर्स, ठीक है। मेटामेरिज्म ये क्या होगा, मेटामेरिज्म का सिंपल फंडा है। देखो मेटामेरिज्म और फंक्शन ग्रुप में स्टूडेंट हमेशा ही कंफ्यूज होते होंगे, और एक्चुअली ज़्यादातर लोग भी ये चीज़ क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटामेरिज्म होती है, मेटामेरिज्म का मतलब ये होता है कि भाई कंपाउंड का जो कंपाउंड है ना, कंपाउंड वो सेम रहेगा। मतलब जैसे जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो सेम रहेगा उसके पास, लेकिन उसके नंबर ऑफ एल्काइल चेन में डिफरेंट आ जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, नंबर ऑफ कार्बन भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन चेंज इन अलाइनमेंट या अरेंजमेंट ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। एल्काइल ग्रुप के अरेंजमेंट में चेंज हो जाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या हो जाएगा डिफरेंस, कि भाई इसमें जो होता है, जैसे एग्जांपल ले लो, हमारे पास क्या है CH3 CH2 CH2 OCH3, ठीक है, ये ईथर है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि इसका एक दूसरा अगर मैं बनाना चाहूँ तो CH3 CH2 OCH2 CH3। अब देखो ये दोनों ही कंपाउंड सेम है, मतलब ये भी ईथर है ये भी ईथर है, लेकिन बस इसकी एल्काइल चेन में डिफरेंस हो गया है। इधर एल्काइल एक प्रोपाइल था, इधर मिथाइल था, इधर क्या है दोनों ही इथाइल है, बट कंपाउंड एक्चुअली क्या है, ईथर ही है। तो इस टाइप से जब एल्काइल ग्रुप के अरेंजमेंट में चेंज होकर के कोई नया आइसोमर बनता है तो उसे हम कहते हैं मेटामर्स, यानी ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम इट कैन बी सो कंफ्यूजिंग, मेटामर्स एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। मेटामर्स में एक ही कंपाउंड रहता है, लेकिन उसके एल्काइल ग्रुप में अरेंजमेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, और एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई ये CH3 CH2 CH2 NH2, ये एक एमाइड है, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको CH3 CH2 NHCH3, इसमें देखो ये भी एक एमाइड है ये भी एक एमाइड है, बट एक्चुअली है क्या, इसमें एक तरफ पूरी एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर क्या है कि एक तरफ मिथाइल है एक तरफ मिथाइल है, बट एक्चुअली है दोनों एमाइड ही, दोनों एमाइड है ना। पहला पॉइंट क्या, दोनों कंपाउंड सेम फंक्शनल ग्रुप वाले हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं, लेकिन उनके एल्काइल ग्रुप के अरेंजमेंट में चेंज हो रहा है। तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें मेटामर्स कहते हैं, यानी ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स, ठीक है। सो दीज आर मेटामर्स ऑफ ईच, बोथ ऑफ ईच।
ठीक है। मेटामर्स और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में ये डिफरेंस हो गया कि फंक्शनल ग्रुप में एक ही कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो जाते हैं, लेकिन जो मेटामर्स होते हैं उसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है लेकिन एल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। इससे कोई नया कंपाउंड बनता है, मतलब नया कोई स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप होता है। तो इसीलिए स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में। लेकिन कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में? मेटामरिज्म कही जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मेटामरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, अभी 4 मैंने बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में टाउटोमेरिज्म का स्पेशली एक केस आएगा, टाउटोमेरिज्म की। टाउटोमर्स क्या होता है? टाउटोमेरिज्म को डेमोट्रोपिज्म भी कहते हैं या लोकलाइजेशन आइसोमर्स वगैरह वगैरह भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।